हेलो। गुड मॉर्निंग। 7:15 से होगी भाई आज क्लास, 7:15 से स्टार्ट करेंगे। 7:15 हो गए तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। थोड़ा सा लेट हो गया भी आज आने में। और चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्लास। 7:15 से अभी क्लास हमारी आज स्टार्ट हुई है। थोड़ा लेट हूं मैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मुझे बताइए, ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ये बात बताओ सबसे पहले सभी लोग। क्या बिल्कुल ठीक है सारी चीजें? तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। ना ना निशा, आज आज ही थोड़ा लेट था मैं। बाकी क्लास की टाइमिंग वही है, 7 to 8:50। क्लास की टाइमिंग वही है। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए अपनी क्लास थोड़ी लेट शुरू हुई है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग सभी लोग दो चीजें अपनी बच गई हैं। और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे अपने पास यहाँ पर क्वेश्चंस करने की। 300 क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं। थ्योरी आप लोग याद कर लीजिए, उम्मीद है आप लोगों ने याद कर ली होगी। दो जो पॉइंट अपने पास बचे हुए हैं, एक तो स्फेयर और एक हेमिस्फेयर। क्यूब, प्रिज्म और पिरामिड का थ्योरी हम लोग बाद में देखेंगे। तो आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। स्फेयर, गोला और हेमिस्फेयर, अर्ध गोला। ये दो चीजें आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और थोड़ा सा आपका ट्रिपीजियम के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। यहाँ पर एक जो गोला होता है वो बोल क्या करती है, डायग्राम तो आपको ऐसा ही बनेगा। डायग्राम तो आपके पास इसी प्रकार से दिखाई देगा। लेकिन मुझे बताइए, अपने पास यहां से अगर एक ये बॉल की आकृति, अगर आपने फुटबॉल बॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल अगर देखी होगी, उसकी अपने पास ये आकृति है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहाँ पर अपने पास स्फेयर और हेमिस्फेयर अगर अपने पास है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसकी रेडियस अगर कैपिटल आर है, तो याद रखना एक होता है इसका टोटल सरफेस एरिया और एक होता है इसका वॉल्यूम। दो चीजें आप लोग इसको याद रखना। पहला जो है अपने पास वो है टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास है वो अपने पास जो होगा वो कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब। कोई बच्चा मुझसे पूछ सकता है कि सर ये टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया अपने पास दोनों सेम होता है। ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहाँ पर, ये अपने पास जो लिखा हुआ है याद रखना, ये पूरे के पूरी तरीके से ये कर्व ही है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है, कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही होता है। दोनों चीजें सेम ही होती हैं, ये आप लोग याद रखना। इसका कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होते हैं। ये क्योंकि पूरा का पूरा कर्व की तरीके से ही है, याद रखना। सनी शर्मा कह रहा है सर सीडीएस के पेपर में एक भी क्वेश्चन अपनी सीट से बाहर नहीं आया। बहुत अच्छी बात है भाई। और किसी को भी आपने सीडीएस का पेपर दिया है तो बताइए मुझे, क्या पेपर सही हो गया है क्या आपका?
बताइए मुझे। तो यहाँ पर अपने पास एक बच्चा कह रहा है सर लंबवर्तीय बेलन क्यों नहीं सर, प्लीज लंबवर्तीय बेलन क्यों नहीं, मतलब समझ नहीं पाया आप रिकेश भाई शायद, या मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। हाँ, प्रिज्म और पिरामिड तो सूरज मैंने मेरी तरफ से ही बताया भी रह रहा है, आप क्या बता रहे हो। यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास होगा 4/3 πr³ याद रखना, अगर कोई भी अपने पास हेमीस्फेयर अगर है, अगर इस गोले को अगर काट दिया जाए तो अर्धगोला अपने पास बन जाएगा, हेमीस्फेयर अपने पास बन जाएगा। और याद रखना हेमी ये जो अपने पास होता है यहां से यहां तक रेडियस अगर ये है, तो याद रखना इसके कर्व सरफेस का जो होता है, कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो तो इसका आता हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो अपने पास है वो तो इससे आधा हो जाएगा, और ये कितना है 4πr², तो ये कितना हो जाएगा 2πr² हो जाएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो अपने पास 2πr² हो गया है, ये लीजिए। और इसके ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ पूरा गोला अगर हम लोग बीच में काट दें, तो अपने पास नीचे से तो अपने पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो 2πr² हो जाएगा, लेकिन बीच में एक नया सर्किल और बन जाएगा, तो इसमें एक सर्किल का एरिया और अगर जोड़ दें, इस सर्किल का एरिया अगर हम लोग ऐड करते हैं, तो मुझे बताइए अब टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये बात बताइए आप लोग। यहां पर तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें तो दोनों सेम ही होते हैं, वही सी एस से होता है और वही टी एस से होता है दोनों, क्योंकि पूरा का पूरा कर्व की तरह ही होता है, तो यही तो सी एस से है और यही टी एस से है। लेकिन इसमें सी एस से आधा कर दोगे तो 4 का आधा कर दोगे तो 2, लेकिन जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ जो क्षेत्रफल अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसमें एक सर्कल जोड़ दो, तो कितना होगा 3πr², ये लीजिए। और वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास होता है, ये फॉर्मूले तो सबसे पहले आप लोगों को या तो पहले से याद होंगे या याद होने चाहिए। 4/3 का अगर आधा करोगे तो 4/3 का आधा करोगे तो क्या 2/3 πr³ ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ सभी लोग, कि ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोगों को ये याद करना है, समझना क्या इसके फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद करने हैं सभी लोगों को। रिकेश कह रहा है लंबवर्ती बेलन पढ़ाना है सर, अरे भाई पढ़ तो लिया रिकेश, कितनी बार पढ़ोगे, आप जाकर देखो। सिलेंडर मैंने आपको पढ़ा दिया है, सिलेंडर ही जो लिखा हुआ आता है वो राइट सर्कुलर सिलेंडर आपके पास आता है, वही है। देखिए एक क्वेश्चन इसमें इस प्रकार से आता है कि इसके अंदर की तरफ अगर क्यूब रख दिया जाए, कोई भी अपने पास स्फेयर है, ये अपने पास एक हेमिस्फेयर है, ये लीजिए, इसके अंदर की तरफ अगर हम लोग एक क्यूब रख दें, तो बताइए उस क्यूब की साइड क्या होगी, ऐसा हम लोगों से पूछता है। ये एक स्फेयर था और मुझे बताओ ये अपने पास हेमिस्फेयर था, और इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी क्यूब रख दिया जाए, यहां से अगर कोई भी क्यूब आप लोग रख देते हो इसके अंदर, तो मुझे एक बात बताइए उसकी जो रेडियस अपने पास होगी यहां से, उसकी साइड, इसकी रेडियस देकर उसकी साइड पूछ सकता है। ये एक स्पेयर जो आप लोगों ने रख दिया है, वो कहेगा कि आप लोग बताइए इसकी साइड अपने पास क्या होगी, तो हमेशा ध्यान रखना इसकी साइड का जो अपने पास फॉर्मूला होता है, इसकी साइड का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो हमेशा याद रखना, √2/√3 इंटू अपने पास साइड इंटू अपने पास आर, ये उसकी साइड अपने पास आ जाती है। ये फॉर्मूला आप लोग सारे लोग याद रखना। कैसे आया, कहां से आया, ये चीज तो मैं आप लोगों को समझा दूंगा, ध्यान रखना आप लोग, ये सारी की सारी चीजें तो आप लोगों को समझा दूंगा। आर एस रवि कुमार कह रहे हैं सर कर्व सरफेस एरिया और अपने पास टोटल में अंतर क्या है, ये आप सिलेंडर में जाकर देखिए भाई, वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है कि कर्व क्या होता है और टोटल अपने पास क्या होता है, एक बार वो पढ़कर आइए आप लोग।
यहाँ पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास यहाँ पर है, मुझे बताइए, मैं समझाने की कोशिश तो आपको करता हूं, लेकिन याद रखना, ये जो अपने पास है यहाँ पर, मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर की तरफ ये एक कटोरा है अर्धगोलाकार, आप लोग भी देख सकते, क्या अपने पास क्यूब जो इसके अंदर पुट कर रहे हो, उसके चारों कोने मुझे बताइए, क्या ऊपर वाले चार पृष्ठ को टच करेंगे? क्या आप कहोगे नहीं करेंगे? अगर चारों कोने ऊपर ही टच कर गए उसके, तो फिर तो वो क्यूब अंदर कैसे जाएगा? तो इसलिए ऊपर टच नहीं करेंगे, लेकिन नीचे जाकर मुझे बताइए टच करेंगे या नहीं करेंगे? चार के चार कोने कटोरे में हवा में ही लटकते रहेंगे वहां पर, या अपने पास वहां पर नीचे जाकर टच करेंगे? मुझे बताइए चारों कोने, ये बात बताइए। तो आप लोग कहोगे कि सर हवा में झूलता हुआ नहीं रहेगा क्यूब, यहाँ पर उसके चारों नीचे वाले जो कोने हैं वो यहाँ पर अपने पास कटोरे को टच कर रहे होंगे। ये बात मैं आप लोगों को बताना या सिखाना चाह रहा हूं। और सेंटर से अगर इस कटोरे को वो टच कर रहा है, तो सेंटर से, यहां से, इस सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी, इस कोने तक की दूरी, वो कितनी होगी? अपने पास आर होगी, क्योंकि अपने पास कटोरे के चारों पॉइंट नीचे की तरफ, एक, दो, तीन और चार जो है, पूरा का पूरा कटोरा अगर है, तो चारों वर्टिसेज ऊपर वाले को तो टच नहीं करेंगे, लेकिन नीचे वाले जो चार के चार हैं वो टच करते रहेंगे। और जहां पर ये टच करे, अपने पास ये रेडियस अगर है, तो यहां टच करे रेडियस, या यहां कहीं भी मिला लो, रेडियस तो बराबर होगी, तो ये अपने पास आर होगी। याद रखना, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरी तरफ से, बिल्कुल एकदम धीरे धीरे, बिल्कुल स्लो। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फॉर्मूला मैंने आप लोगों के लिए पहले लिख दिया है, इसीलिए ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, फॉर्मूला मैंने पहले लिख दिया है। अगर इसकी साइड एक बार मैं ए मानूं, इसकी साइड अगर मैं एक बार ए मानूं, और दोनों डायगोनल जहां पर मिलते हैं, तो स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को, पहली बात तो डायगोनल का फॉर्मूला कितना होगा? तो आप कहोगे डायगोनल का फॉर्मूला होगा सर √2a। ये अपने पास क्यूब का डायगोनल नहीं है, एक नीचे वाले एक फेस का अपने पास डायगोनल है, वो अपने पास आ गया √2a। तो मुझे बताओ, यहां से यहां तक की दूरी, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या डायगोनल का आधा, डायगोनल है फेस जो फर्श है उसका डायगोनल √2a, और उसका आधा कर दोगे, तो ये अपने पास आ गया a/√2। और ये वाली दूरी यहां से अगर सेंटर से इसको आप लोग मिला देते हो, तो ये डिस्टेंस तो अपने पास कितनी होनी है? a रहनी है, क्योंकि दोनों डायगोनल जहां पर मिलते हैं वहां तक की दूरी, इस डायगोनल के मिड पॉइंट को नीचे वाले डायगोनल के मिड पॉइंट तक मिला दिया। ये लीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से देखिए, इसकी मैं बात कर रहा हूं, नया क्यूब आपके पास नया डायग्राम मैं बना देता हूं। ये दूरी ए है, ये लीजिए। ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? अपने पास आर है। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? तो ये वाली डिस्टेंस आप कहोगे a/√2 है। ये कोण 90 डिग्री। तो इसमें आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, और पाइथागोरस थ्योरम हमेशा याद रखना, a² अपने पास ये रहा, प्लस इसका स्क्वायर a²/2 बराबर कितना हो गया है? तो बराबर अपने पास हो गया r²। इसको अगर जोड़ोगे तो 3a² बराबर, यदि अपने पास r² है, तो a² का मान कितना होगा? 2/3 इंटू अपने पास r², और रूट करोगे तो अपने पास आ जाएगा √3 इंटू अपने पास r। इसका रूट करोगे तो ये आएगा। आया अपने पास इस प्रकार से है। आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो इस चीज को आप लोग सभी लोग क्या करेंगे? याद करेंगे इस फॉर्मूले को, कि √2/√3 इंटू आर बराबर अपने पास साइड होती है। और फिर भी अगर समझना चाहते हो तो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार देखकर इसको बार बार समझने की कोशिश करना, कि ये तो अपने पास साइड के बराबर, ए के बराबर, क्योंकि यहां से यहां पर मिलाओगे, ये अपने पास डायगोनल का आधा है, और ये यहां पर ये अपने पास आर है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना। तो ये चीज आप लोग याद रखिए, सभी लोग इस बात को आप लोग ध्यान रखना। ये कोई भी अगर अपने पास स्फेयर है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कोई भी अगर अपने पास एक स्फेयर है, अब हम लोग स्फेयर कटिंग सीख रहे हैं यहाँ पर, स्फेयर को काटने पर अपने पास जो आकृति बनती है, वो अपने पास यहाँ से उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप लोग स्फेयर को यहाँ से काटते हो, यहाँ से काटकर थोड़ा सा ऊपर भी आपने उठा दिया है,
ये आपने स्क्वायर को काटा और थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, तो मुझे एक बात बताओ, आपने बीच से काटा और फिर आपको दिखाई दे इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसको ऊपर उठा दिया, तो जैसे ही एक को आप लोग काटते हो तो क्या दो सर्किल का एरिया बढ़ जाता है क्या? एक तो नीचे वाले इस सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ जाएगा। मान लो आप तरबूज काट रहे हो, गर्मियों का टाइम है, तरबूज आए हुए हैं, तो उसको अगर आप लोग काट रहे हो तो बाहर से तरबूज ग्रीन दिखाई देगा, और जैसे एक बार अगर आप लोग इसको काटते हो तो तरबूज अपने पास अंदर से रेड दिखाई देगा। तो अब मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर टोटल जो सरफेस एरिया होगा पूरा 4 पाई r² था, तो जो ग्रीन वाला पार्ट अपने पास होगा वो तो अपने पास 4 पाई r² था, तो उसको हम लोगों ने आधा कर दिया, 4 पाई r² को आधा करोगे, और रेड वाले पार्ट का जो एरिया होगा वो तो मैं एक पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं, क्या इसके साथ एक सर्किल है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक सर्किल अपने पास है, तो पाई r² जोड़ देंगे, तो एक का टोटल सरफेस एरिया क्या 3 पाई r² आ गया है, दो से कट गया दो बार, तो टोटल जो सरफेस एरिया अपने पास आ गया पूरी आकृति का, एक ग्रीन वाले पार्ट का, तो क्योंकि टोटल होता है 4 पाई r² और दो भागों में बांट दिया, तो दो भागों में बांटते ही अपने पास 2 पाई r²/2, तो 2 पाई r² बचा। रेड वाला एक टुकड़े का क्षेत्रफल मैं निकाल रहा हूं यहां से, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा 3 पाई r²। सोल्व करते ही ये, मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, ये तो हम लोगों ने सिर्फ एक कट मारा है, इसके परपेंडिकुलर अगर एक और मार दिया जाए। सनी कह रहा है तरबूज काटा था सर्कल, बिल्कुल तरबूज फिर काटना भाई, उससे समझ में आएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, 3D में जब तक आप लोग खुद से सोचने की शुरुआत नहीं करोगे, मैं इधर से कितनी भी कोशिश कर लूं आप लोग उस चीज को नहीं समझ पाओगे। आपको सबसे पहले खुद के दिमाग में 3D के डायग्राम आने चाहिए। क्वेश्चन में बस सिर्फ और सिर्फ यही करना है, विजुलाइज करो उस चीज को कि हम लोग ऐसे काट रहे हैं, अब हम लोग ऐसे काट रहे हैं। देखिए फिर से ध्यान देना, मान लो अपने पास कोई भी स्फीयर अपने पास है, ले लीजिए एक गोला अपने पास है, इसको पहले हम लोगों ने क्या किया, इधर से काट दिया है। अब हम लोगों ने एक कट तो इसका ऐसे मार दिया है, एक कट हम लोगों ने इसको ऐसे मार दिया है, लो। तो मुझे बताइए जैसे आप लोग दो कट मारोगे तो इसके कितने टुकड़े बन जाएंगे, चार। उन चार जो टुकड़े अपने पास बन रहे हैं उनको थोड़ा अलग अलग हम लोग करते हैं ताकि चीजें हमें दिखाई देनी शुरू हो, नहीं तो यहाँ पर अजीब सा लगेगा, ये चीजें दिखेंगी नहीं आपको। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो तरबूज अपने पास है बाहर से तो एक ग्रीन है, और अंदर से जैसे आप लोग काटते हो तो अपने पास यहाँ से अंदर वाला पार्ट रेड पार्ट दिखाई देना शुरू हो जाए। तो जैसे आप लोगों ने काटा इसको, तो ये वाला पार्ट जो था वो क्या अपने पास रेड वाला पार्ट दिखाई देना शुरू हो गया है, क्या ये वाला पार्ट रेड होगा? और बताओ ये कितना सर्किल होगा? तो आप लोग कहोगे सर ये आधा सर्किल होगा। तो रेड वाला पार्ट आधा सर्किल तो इधर दिखाई देगा, लेकिन क्या आधा सर्किल नया इधर भी दिखाई देगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आधा सर्किल जो है वो अपने पास क्या इधर भी दिखाई देगा क्या? आधा सर्किल ऊपर होगा और आधा सर्किल ये साइड में होगा। अगर इधर मैं बात करूं तो आधा सर्किल ये इस साइड होगा, आधा सर्किल नीचे की तरफ होगा। यहां पर पहले जैसे आप लोगों ने काटा था तो अपने पास एक सर्किल बना था, अब की बार उस सर्किल को वापस हम लोगों ने बीच से फिर से काट दिया यहां से। तो मुझे बताइए जैसे आप लोगों ने यहां से काट दिया तो एक सर्किल पहले बना हुआ था, लेकिन जैसे ही यहां से आप लोग काटोगे तो अब की बार क्या आधा नया सर्किल बन जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आधा सर्किल बन जाएगा। तो आधा सर्किल ये ऊपर की तरफ है, आधा सर्किल ये साइड की तरफ है। बताइए प्रत्येक बच्चा आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग? क्योंकि अपने पास आधा सर्किल जैसे आप लोग काटोगे यहां से यहां तक, ये साइड वाला पार्ट अगर नहीं दिखाई दे तो इसको इधर देख लो कि ये वाला जो पार्ट अपने पास है, ये अपने पास एक आधा सर्किल तो यहां पर है और आधा सर्किल इस तरफ है। दोनों को जोड़ दोगे तो ये पूरा ये सर्किल अपने पास कंप्लीट हो गया, लेकिन अपने पास तो आधा ही सर्किल है। तो मुझे बताइए एक तो ग्रीन पार्ट होगा, तो ग्रीन पार्ट जो है टोटल अपने पास जो था वो 4 पाई r² होता है, लेकिन अब की बार चार टुकड़े बने तो एक पार्ट का निकालना तो डिवाइड कर दोगे चार से।
टोटल हमें पता है कि 4 पाई r² होता है, और 4 टुकड़े अगर यहाँ पर हैं, 4 पार्ट अगर अपने पास हैं, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे अपने पास 4 से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 4 से अगर डिवाइड आप लोग कर दोगे तो अपने पास एक बाहर वाला तो ग्रीन वाला ये आ जाएगा, और आधा सर्किल अपने पास ये रहा, और आधा सर्किल अपने पास ये रहा। तो दोनों मिलकर मुझे बताइए कि एक सर्किल बना देंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों मिलकर एक सर्किल अपने पास बना देंगे। आधा सर्किल ये रहा, आधा सर्किल ये रहा, तो एक सर्किल बना देंगे। तो बराबर में जब सोल्व करोगे, 4 से 4 कट गया है, तो अपने पास आंसर जो आ जाएगा वो 2 पाई r² आ गया है क्या? एक हम लोगों ने एक्स एक्सिस से काटा है और दूसरा हम लोगों ने वाई एक्सिस से काटा है। उम्मीद है हम लोग कैसे इन चीजों को काट पा रहे हैं, आप लोग ये बात आपकी क्लियर हुई होगी। यहां से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। जैसे ही आप लोग यहां से ध्यान से सुनना, हम लोगों ने क्या किया कि इस प्रकार से एक अपने पास स्फीयर था बड़ा सा, तरबूज लिया हम लोगों ने बड़ा, जो बाहर से अपने पास ग्रीन। हम लोगों ने क्या किया, यहां से एक कट तो हम लोगों ने ये मार दिया। ये लो, ये क्वेश्चन आया था भाई, जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। एक कट हम लोगों ने ऐसे मार दिया है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये लीजिए। और एक कट हम लोगों ने ऐसे मार दिया। पहले इसको बनाते हैं, फिर आगे मैं समझाता हूं आपको। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया है कि ये अपने पास जैसे इसको मिलाओगे तो क्या आधा सर्किल अपने पास बन गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, आधा सर्किल बन गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोगों ने क्या किया, अब की बार इसको फिर से यहां से काट दिए। हमने क्या किया, फिर से हमारे पास पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, और अब जेड एक्सिस। यहां पर हम लोगों ने इसको यहां से बीच से काट दिया है। तो जैसे ही आप लोग बीच से काटोगे यहां से, बीच से अगर आप लोग काटते हो इस प्रकार से, यहां से बीच से जैसे आप लोग इसको काटोगे, तो मुझे बताइए आधा सर्किल अपने पास था, अब फिर से बीच से अगर काट दिया, ये यहां पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि आधा सर्किल है, इसको बीच से फिर से काट दोगे आधे सर्किल को बीच से यहां से, तो मुझे बताइए आधा सर्किल बनेगा या 1/4 सर्किल बनेगा? तो आप कहोगे सर यहां पर अपने पास वन पीछे की तरफ तो ग्रीन पार्ट होगा, काटिए आप तरबूज को बीच से, और फिर वाई एक्सिस से, और फिर अपने पास जेड एक्सिस से, तीनों तरीके से काट दिया। एक, दो, और अब ऐसे और काट दिया। तो यहां पर पहले आधा सर्किल था, ये पूरा जो था ये अपने पास आधा सर्किल था। ये आधा सर्किल इस साइड था, और आधा सर्किल ये इस साइड था, ये वाला आधा सर्किल। अब अगर इन दोनों को ही बीच से आप लोग काट दोगे, तो मुझे एक बात बताइए, जैसे ही बीच से आप लोग काटोगे तो क्या अपने पास यहां पर जो सर्किल बचेगा वो बताइए, क्या 1/4 सर्किल बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये वाला जो ग्रीन रेड वाला पार्ट अंदर, ये 1/4 सर्किल बचेगा, πr²/4। बोलिए ठीक है क्या? ऊपर की तरफ अपने पास 1/4 सर्किल बचा। ऐसे ही इस साइड भी जो अपने पास बचेगा वो कितना सर्किल बचेगा? तो आप कहोगे सर इसको आधा काट दिया बीच से, यहां से पूरा आधा सर्किल था, फिर से अगर काट दोगे ये भी कितना बचा? तो πr²/4 बचा। और जैसे ही सब बीच से अगर काटा है, यहां से बीच से काटोगे तो ये नए वाला पार्ट भी रेड पार्ट के अपने पास आएगा कि ये वाला पार्ट। कितने पार्ट होंगे इसके टोटल सोचिए। तरबूज को आप लोग अगर काट रहे हो यहां से, तो क्या अपने पास 4 पार्ट होंगे, बाहर वाला तो ग्रीन होगा। तो ये भी टोटल अपने पास यहां से अगर पूरे की इसकी बात करें, तो अपने पास मुझे बताइए क्या ये भी πr²/4 होगा क्या? आप कहोगे 1/4 1/4 1/4 सर्किल 3 बार रहेंगे। पहले ये एक्स एक्सिस से काटा है, फिर वाई एक्सिस से काटा है, और फिर जैसे ही जेड एक्सिस से काटोगे तो इस तरबूज के 4 पार्ट होंगे, 3 तो ऊपर 1/4 सर्किल होंगे, और बाहर की तरफ एक ग्रीन पार्ट होगा। ग्रीन पार्ट का एरिया तो हम लोग निकाल ही सकते हैं।
अगर आप लोग इधर से देखोगे, ध्यान से समझने की कोशिश करो, तो ये तो मैंने एक ही पार्ट को काटा है, अगर इधर से आप लोग इसको देखते हो, यहां से जैसे आप लोग काटते हो और काट के मान लो पीछे वाले पार्ट को हटा दिया आपने, काट के अब जो दो टुकड़े बनेंगे, यहां से जैसे ही काटोगे तो दो टुकड़े बनेंगे, एक पार्ट का एरिया चाहिए मुझे। तो पिछली बार मैंने सामने वाला पार्ट फेंक दिया था, पीछे वाला पार्ट तो पीछे की तरफ ग्रीन है और ये तीन अपने पास रेड है। अगर यहां से अपने पास पीछे वाले पार्ट को अगर हटा दिया जाए तो फिर आप लोगों को जो दिखाई देगा रियल में, आपको दो ही पार्ट दिखाई देंगे रियल में। तो एक तो ये ग्रीन पार्ट दिखाई देगा पूरे का पूरा, ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये आप लोगों को जो दिखाई देगा रियल में एक तो ग्रीन पार्ट दिखाई देगा और अपने पास एक रेड पार्ट दिखाई देगा। आपको इधर से अगर सामने से देखोगे तो पार्ट तो दो दिखाई देंगे आपको, एक तो कौन सा अपने पास ग्रीन वाला और एक अपने पास रेड वाला। लेकिन रियल में क्या दो पार्ट उस साइड भी है क्या? एक तो वहां से जो बीच से आपने काटा था और काट कर आगे वाला पार्ट तो रख लिया, लेकिन उस साइड का ऐसा ही पार्ट है क्या? ये इस टाइप का एक पूरा का पूरा रेड पार्ट, और एक ही आपको यहां से दिखाई दे रहा है। वैसे आपको तो ग्रीन ही दिखेगा, लेकिन रियल में उधर से देखोगे तो एक रेड पार्ट अपने पास ये हो। तो टोटल अपने पास जो एरिया होगा, अपने पास 8 टुकड़े कर दिए हैं, तो रेड वाले ग्रीन वाले पार्ट का एरिया कितना होगा? तो ग्रीन वाले पार्ट का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर दोगे आप लोग 8 से, प्लस रेड वाला जो पार्ट अपने पास होगा, रेड वाला पार्ट 3 बार 1/4 सर्किल है, तो 1/4 1/4 3 बार जोड़ोगे तो ये आ गया। 4 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो एलसीएम मुझे बताइए कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 4 एलसीएम आ गया है। 4 अगर एलसीएम आ गया तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 3 होगा। क्या 5/4 पाई आर स्क्वायर ये अपने पास आंसर आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हैं क्या सभी लोग? ये तो हुई एक बात, जिन बच्चों को समझना होता है पूरा बेसिक अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ना होता है तो ये है। दूसरी बात, अगर किसी बच्चे को देखो, दूसरे बच्चे वो भी होते हैं जिनको याद करवा दो सर, तो मैं इनको रटवा रहा हूं। आपको करने का तरीका, जो कॉन्सेप्ट था, जो विजुलाइज आप लोग कर सकते थे धीरे धीरे, पहले एक बार काटा, फिर हम लोगों ने 2 बार काटा, अब इन्हें 8 क्यों सर? आप काटिए, अपने पास कोई भी जो टुकड़े पहले 2 हुए, दोनों को फिर से काट दिया तो 4 हुए। अब चारों को आप आधा आधा काट रहे हो तो बताओ कितने होंगे? 4 टुकड़े आपके पास हैं और चारों को लेकर आपने आधा आधा कर दिया सभी को, तो बताओ नए पार्ट कितने? तो 8 ही तो बनेंगे सभी को अगर काट दिया तो। दूसरा अपने पास जो तरीका है, इसका 2 पार्ट होता है, एक तो ग्रीन पार्ट और एक रेड पार्ट। जैसी एक कट आप लोग मारते हो, 2 सर्किल का एरिया बढ़ता है। ध्यान से सुनना, आप लोगों को अब मैं याद करवा रहा हूं, जैसे ही बीच से आप लोग 2 कट मारते हो तो याद रखना अपने पास कितने सर्किल का एरिया बढ़ता है? तो आप कहोगे 2 सर्किल का एरिया बढ़ता है। कम समझ में आया तो मैं आपको याद करवा देता हूं। 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सर ग्रीन वाला और दूसरा पार्ट होता है रेड वाला। रेड वाले पार्ट बनते कैसे हैं? जैसी एक कट मारोगे 2 सर्किल का एरिया बढ़ेगा। याद रखना आप लोग सभी लोग, एक कट मारा इसका तो 2 सर्किल का एरिया अपने पास बढ़ गया और 2 टुकड़े बन गए। पूरा एक था, एक कट मारते ही 2 बन गया। तो ग्रीन वाला पार्ट कितना होगा? तो ग्रीन वाला पार्ट होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और डिवाइड कर दोगे 2 से, क्योंकि 2 टुकड़े बने हैं। अब रेड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो याद रखना, रेड वाले पार्ट में एक कट मारते ही 2 सर्किल का एरिया बढ़ता है 2 पाई आर स्क्वायर, और हमें चाहिए कितने का? एक का चाहिए, क्योंकि 2 पार्ट अपने पास बन गए। सोल्व करोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बस ये याद कर लीजिए कि अपने पास एक कट मारते ही 2 सर्किल का एरिया बढ़ रहा है। पहली बात अगर नहीं समझ में आई तो दूसरी बात याद कर लो, हो सकता है किसी बच्चे के नहीं समझ में आए। 3/4 इसलिए आया क्योंकि 1/4 3 सर्किल हैं, तो 1/4 3 बार ऐड करोगे तो 3/4 अपने आप बन गया। फिर भी वो नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि अपने पास एक तो ग्रीन जो पार्ट होता है, तो अपने पास, मुझे बताओ, पहले ऐसे काटा और फिर दोनों टुकड़ों को फिर से आधा आधा काट दिया। पहले ऐसे काटा है, फिर दोनों को आधा आधा काट दिया, तो दोनों टुकड़े क्या 4 होंगे क्या? आपके पास 2 भाग हैं और दोनों को आधा आधा काट दिया तो टोटल कितने हो गए? 4। तो अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर को डिवाइड किससे करोगे? 4 से। और रेड वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, एक कट मारा है तो 2 सर्किल, 2 कट अगर मार दिए तो कितने सर्किल होंगे? 4 सर्किल अपने पास होंगे। तो यहाँ पर अपने पास 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 टुकड़े हैं, डिवाइड कर दो 4 से, सोल्व करोगे तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर।
जैसे ही एक कट मारते हो 2 सर्किल का एरिया बढ़ता है, बोलिए ठीक है क्या? अब आपके पास पहले एक पूरा का पूरा था, इसमें बीच से कट मारा, 2 हो गए। इसको फिर से अगर हम लोग बीच से काट दें, यहां से दोनों को ही 2-2 पार्ट में काट दें तो 4 हो जाएंगे। अब इन चारों को ही बीच से काट दें हम लोग, ये जो 4 पार्ट हैं इनको चारों को ही बीच से अगर काटें तो टोटल पार्ट कितने होंगे? तो अपने पास यहां पर कहोगे सर 8 होंगे, बोलिए ठीक है। हाँ, एक पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट का एरिया है। ये जो है वो इस वाले भाग का एक भाग का एरिया है, एक पार्ट का एरिया अपने पास है, सिर्फ एक पार्ट का निकाल रहा हूं। जैसे तो पार्ट 8 कैसे बने, क्या समझ पाए हो क्या? पहली बात तो 8 बनेंगे। दूसरी बात सर इसको याद कैसे करें, ग्रीन वाला पार्ट, तो ग्रीन जो होता है वो तो चेंज होगा ही नहीं, 4 पाई r² होता है टोटल, और 8 टुकड़े हो गए तो डिवाइड कर दो 8 से। एक कट मारा 2, 2 कट मारे 4, चारों को आधा आधा बांटोगे तो 8। एक कट मारते ही 2 सर्किल का एरिया, फिर से एक कट मारा 4 हो गया, फिर से एक कट मारोगे तो क्या 6 हो जाएंगे क्या? तो रेड वाला पार्ट कितना होगा, 6 पाई r², और डिवाइड किससे कर दोगे, 8 टुकड़े तो 8 से, तो ये तो आ गया πr²/2, ये आ गया 3/4 πr², तो ऐड करने पर आंसर क्या, 5/4 πr² आ गया है। इस एक टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया हम लोगों से पूछा था एसएससी में, आप लोग ये चीज लिख सकते हो। इसलिए पहले वैसे मैंने एक कट मारा, फिर 2 और फिर 3, ताकि आप लोगों को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझा सको। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं क्या? आप आगे बढ़ते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया, चाहे इस तरीके से कर लो, चाहे पहले वाला समझने वाला ये लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो 6 नहीं आया, मैं एक बच्चे को फिर समझा देता हूँ। एक कट मारते ही 2 सर्किल का एरिया बढ़ेगा, दूसरा कट मारते ही 2 सर्किल और बढ़ जाएंगे, तीसरा कट मारते ही 2 सर्किल और बढ़ जाएंगे। एक बार काटते हो तो 2 सर्किल का एरिया बढ़ता है, तो 3 बार काटते हो तो क्या 6 सर्किल हो जाएंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6 हो जाएंगे, और 8 टुकड़े हैं ही। ये बात आप 8 अगर नहीं समझ में कैसे है तो एक बार तरबूज को, या तरबूज अगर बड़ा हो जाए तो एप्पल को, या किसी भी चीज को एक बार काट कर देखिए आप। देखिए अब मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये अपने पास जो ये जो है ना, ये छोटी छोटी चीजें अपने पास हैं, लेकिन याद रखना किसी भी, जैसे कोई ऐसी आकृति है जिसका वॉल्यूम अगर निकालना पड़ता है कभी कभार अजीब आकृतियों का, तो वॉल्यूम में आप लोगों को, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वॉल्यूम के लिए आप लोग ध्यान रखना कि बेस कौन सा ले, बेस आप लोग उसको लेते हो जिसकी अपने पास दोनों सेम हो। बेस उसको लोगे जो अपने पास दोनों फेस सेम हो, उसको आप लोग बेस लोगे, क्योंकि कभी कभार कुछ अजीब आकृतियां आ जाती हैं, फिर आप लोगों को समझ में आता है नहीं। तो बेस किसको लोगे, बेस हम लोग उसको लेंगे जो दोनों फेस का एरिया अगर सेम है तो उसको हम लोग बेस लेंगे। जैसे अपने पास एक घर इस टाइप के होते हैं, जैसे अपने गांव में घर होते हैं जिनकी अपने पास यहाँ पर ढलान नुमा घर नहीं होते, जिनकी अपने पास पिछली दीवार तो हम लोग ऊंची बना देते हैं और आगे वाली दीवार थोड़ी सी नीची बना देते हैं। क्यों बना देते हैं ऐसे? ताकि पानी तुरंत अपने पास नीचे आ जाए। यहां से ये ऐसी अपने पास, ये तो क्यूब जैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, मुझसे डायग्राम अजीब सा ही बन गया है। तो अपने पास ये मान लेना कि ये वाली दीवार तो अपने पास बड़ी है और सामने वाली दीवार अपने पास छोटी है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सभी लोगों को, बस इतना आप लोग ध्यान रख लेना। एक दीवार जो अपने पास है, एक दीवार अपने पास, पीछे वाली दीवार तो अपनी बड़ी है और आगे वाली दीवार अपने पास छोटी है। हो सकता है मैं कोई बढ़िया डायग्राम नहीं बना पाऊं। यहाँ पर इस प्रकार से ढलान नुमा जो घर होता है,
ये यहाँ से अपने पास तुरंत हम लोग ऐसे घर बना देते हैं जिससे पानी जो है वो अपने पास तुरंत नीचे आ जाए, छत पर टिके ही नहीं। बारिश का पानी, जहाँ बारिश ज्यादा होती है वहां पर हमें इस टाइप के घर देखने को मिलेंगे, ताकि पानी पिछले गिरकर तुरंत अपने पास नीचे आ जाए। इस प्रकार से अपने पास ढलान नुमा जो घर होते हैं, ये लीजिए, इसकी एक तो अपने पास लंबाई होगी, एक अपने पास इसकी चौड़ाई होगी। ये छत है ब्लू वाली जो मैंने बनाई है, ये उसकी छत है, ध्यान रखना, ब्लू वाली जो है उसकी छत है। ये इसका फर्श है, ये अपने पास एल है, ये अपने पास बी है, ये आगे वाली ऊंचाई मान लो H1 है और पीछे वाली ऊंचाई मान लीजिए H2 है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे कि यहां से इसको, यहां पर जब भी अपने पास किसी भी आकृति का अगर वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना है, एक ही तरीका आप लोग ढूंढिए, तो वो वाले फेस जिनका एरिया अपने पास सेम है। तो मुझे बताइए इसका फर्श का क्षेत्रफल और क्या छत का क्षेत्रफल बराबर है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, फर्श अपने पास ऐसे सीधा है और छत तो ऐसे ढलान नुमा है, यूं अपने पास इस प्रकार से अपने पास है, तो फर्श का और छत का क्षेत्रफल तो बराबर नहीं हो। जो रूफ है इसकी बिल्कुल सुमित स्लांट रूफ है, अपने पास इस प्रकार से ढलान ली हुई है। दूसरा मुझे बताइए, फर्श का और छत का तो आप खुद ही मना कर दोगे, क्या इसके सामने वाली दीवार और पीछे वाली दीवार का एरिया बराबर होगा क्या? तो आप मना करोगे कि नहीं सर, सामने वाली और पीछे वाली दीवार का एरिया बराबर नहीं होगा, क्योंकि सामने तो दीवार छोटी है और पीछे वाली दीवार ज्यादा हाइट लिए हुए है, तभी तो अपने पास इसकी जो रूफ बनेगी वो स्लांट बनेगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से मुझे एक बात बताइए, ट्रिपेजियम में थोड़ी देर बाद आप लोगों को पढ़ाता हूं, आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं पहले वॉल्यूम के बारे में बता रहा हूं तो ये चीजें मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, आप लोग सारे बच्चे मिलकर, क्या दोनों इसकी जो साइड वाली दीवार होंगी उनका क्षेत्रफल क्या बराबर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दोनों जो इसकी साइड वाली दीवार होंगी, एक तो इसकी ये वाली साइड है और एक अपने पास इसकी ये वाली साइड है, क्या इन दोनों का एरिया मुझे बताइए बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों दीवार जो अपने पास है ग्रीन वाली, इनका एरिया जो अपने पास होना है वो बराबर बराबर होना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? थोड़ी सी और अच्छे से अगर डायग्राम आप लोग बनाते हो, ये ऐसे इस प्रकार से अपने पास बन जाएगा। ये लीजिए, दोनों जो दीवार अपने पास होंगी इधर वाली, उन दोनों दीवार का जो क्षेत्रफल होगा वो अपने पास बराबर बराबर होगा। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो बताओ इस दीवार का एरिया क्या है? तो दीवार एक ट्रिपेजियम टाइप यहाँ पर है, और ट्रिपेजियम के एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, H1 प्लस H2, और उनके बीच की दूरी कितनी है B। ये ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो यही होता है, जैसे कोई भी अपने पास ट्रिपेजियम अगर है तो उसके एरिया का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, दो अगर पैरेलल साइड्स अपने पास दी हुई हैं तो उसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये चीज आप लोग याद रखिए, उनके मध्य की दूरी, ये अपने पास ट्रिपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। तो दो जो साइड पैरेलल है वो कौन कौन सी हैं? तो आप कहोगे सर ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है वो दोनों अपने पास पैरेलल हैं। ये लीजिए, ये दोनों साइड अपने पास पैरेलल हैं, और उनके बीच की दूरी कितनी है? तो उनके बीच की दूरी ये अपने पास b होगी। तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये तो हो गया अपने पास एरिया। और उनके बीच की दूरी, दोनों जो फेस है अपने पास ग्रीन वाले, उनके बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे l। तो यहाँ पर हाइट से इंटू करोगे तो हाइट अपने पास l है। तो ये अपने पास क्या बन गया? इस घर का वॉल्यूम अपने पास बन गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है। यहां पर तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, H1 H2 इंटू अपने पास B इंटू अपने पास L, ये अपने पास वॉल्यूम बन गया है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। बताइए ठीक है क्या? तो ये अपने पास एरिया ऑफ बेस हो गया, और उनके मध्य की दूरी को हम लोग हाइट बोलते हैं हमेशा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू उन दो जो बेस है उनके मध्य की दूरी को हम लोग हमेशा क्या बोल देते हैं? हाइट हम लोग बोल देते हैं। ये लीजिए, तो एरिया ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट, तो एरिया ऑफ बेस एक ट्रिपेजियम बन गया, इनटू हाइट अपने पास ये रही।
जैसे आप लोग स्विमिंग पूल कोई बनाते हो, ये अपने पास कोई स्विमिंग पूल अगर आप लोग बना रहे हैं इस प्रकार से, तो आप लोगों को याद होगा स्विमिंग पूल में ये बात आपको पता होगी कि एक तरफ से तो अपने पास स्विमिंग पूल की जो गहराई होती है वो कम होती है, एक तरफ से तो गहराई अपने पास कम होगी, लेकिन दूसरी तरफ से तो गहराई क्या काफी होती है क्या? दूसरी तरफ से अपने पास ये जो गहराई होगी वो ज्यादा होगी। ये लीजिए, इस प्रकार से स्विमिंग पूल जो होगा एक तरफ से कम गहरा होता है और दूसरी तरफ से अपने पास ज्यादा गहरा होता है। एल और बी अपने पास गिवन है, ये लीजिए, और एक तरफ की जो डेप्थ अपने पास दी हुई गहराई दी हुई है वो h1 मान लो, और एक तरफ की जो गहराई दी हुई है वो h2 मान लीजिए। तो लिखिए अपनी अपनी नोटबुक में इसका वॉल्यूम आप लोग लिखिए। ठीक है सुमित, गलत तो कैसे आएगा? दो भागों में बांट दिया, एक अपने पास वहां पर प्रिज्म हो गया और दूसरा अपने पास क्यूबॉइड हो गया। अगर दो भागों में बांट दोगे तो एक तो क्यूबॉइड बन जाएगा और एक नीचे की तरफ प्रिज्म बनेगा, तो उस प्रिज्म का क्षेत्रफल आपको लिखना पड़ेगा भाई। तो ऐसा इनमें जब भी अजीब आकृति अपने पास आ जाए और इनका वॉल्यूम अगर आप लोगों को कभी भी लिखना पड़े, तो हमेशा एक बात आप लोग सारे बच्चे याद रखना, एक ही बात मैं बार बार आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें अपने पास वो फेस ढूंढते हैं जिनका दोनों का क्षेत्रफल अपने पास बराबर हो, और उनके मध्य की दूरी को, बेस का एरिया और उनके मध्य की दूरी को अगर इंटू कर दोगे आधार का क्षेत्रफल निकालकर, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर आप लोग यही चीज, तो देखिए आप लोग सभी लोग कैसे हम लोग इस चीज को सोल्व कर पाएंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक एल है, एक बी है, एक H1 है और एक अपने पास H2 है। तो यहां से अपने पास अगर इसका वॉल्यूम निकालना है तो मुझे बताइए छत का क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल और क्या इसके ऊपर वाले भाग का और इसका बेस का एरिया बराबर हो सकता है क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ऊपर वाला अपने पास अलग है और नीचे वाला तो एक गहराई लेते हुए ऐसे है। ये साइड वाली दीवार, इसकी हाइट तो h1 है, चौड़ाई तो चलो b है, इसकी भी चौड़ाई तो चलो b है, लेकिन यहाँ तो हाइट h1 है और यहाँ पर तो हाइट h2, यानी कि गहराई ज्यादा है। तो क्या अपने पास साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? तो आप मना करोगे कि सर साइड वाली दीवार का क्षेत्रफल भी बराबर नहीं होगा। क्या इसके सामने वाली और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसके सामने वाली और पीछे वाली दीवार का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो ये बात आप लोगों को ढूंढनी है, बस मैं तो आपको कोई भी अगर आकृति आ जाए तो उसको करना सिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूले नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि स्विमिंग पूल का देखिए फॉर्मूला ये है, इसका फॉर्मूला ये है, ये चीज मैं आपको नहीं सिखा रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात आप लोगों को बता रहा हूं कि ये अपने पास इसका जो क्षेत्रफल अपने पास होगा, कौन से का क्षेत्रफल लेना है, वो वाली दीवार जो अपने पास यहां से अपने पास जिसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर है, उस दीवार को आपको लेना है। तो मुझे बताइए सामने वाली दीवार ये रही, इसकी लंबाई तो एल है, गहराई कितनी है h1, ये गहराई कितनी है h2। तो क्या एक ट्रिपीजियम बन गया है क्या, जिसमें अपने पास दो जो दीवार हैं वो अपने पास यहाँ पर पैरेलल हैं, ये वाली और ये वाली, सिर्फ सामने वाली दीवार आप लोग देखिए तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम लोगों ने अभी भी लिखा था ट्रिपीजियम के एरिया का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स h1 प्लस h2 इंटू उनके मध्य की दूरी। तो इनके मध्य की दूरी l है, तो ये अपने पास यहां से मध्य की दूरी अगर l है तो इस वाले का अपने पास क्षेत्रफल आ गया एक फेस का,
और एक फेस का अगर एरिया आपके पास आ गया, कोई भी अजीब आकृति आ जाए, उसका वॉल्यूम लिखना मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर इसका एक अपने पास आ गया है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, एक का क्षेत्रफल आने के बाद जो दूसरी दीवार है वैसी, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो आप कहोगे सर बी है, तो इंटू किससे कर दोगे, बी से। तो ये क्या बन गया, ये अपने पास वॉल्यूम बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ कि एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। जिस प्रकार से, देखिए फॉर्मूला याद रखना भाई, सीडीएस में एक क्वेश्चन आता है ऐसा, अपने पास यहां से, अपने पास ऊपर की तरफ अगर एक सर्किल है और नीचे की तरफ एक सर्किल है, तो उसको हम लोग कोन बोल देते हैं। और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, ये अगर आर है और ये अगर आर है, तो कोन के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होगा वो कितना होगा बताइए। अपने पास यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, और इंटू किससे करेंगे हम लोग, एच से। ऐसे ही कभी कभार क्या करता है, एक नीचे की तरफ क्यूब देता है वो पिरामिड, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को नहीं पढ़ाया ऐसा कोई भी पिरामिड जिसको ऊपर से अपने पास यहाँ पर, अभी मैंने पिरामिड नहीं पढ़ाया है। ये हम लोगों ने कौन को काटा था, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये हम लोगों ने किसको काटा था, तो आप कहोगे सर ये जो हमने काटा है ये तो हमने कौन को काट दिया ऊपर से। ऐसे अगर कभी नीचे की तरफ बेस अगर एक स्क्वायर है और यहां से अगर हम लोग इसको काट देते हैं, इसको अगर यहां से हमने काट दिया ऊपर से, तो ये फ्रस्टम ऑफ पिरामिड अपने पास बच जाएगा, ये लीजिए, जिसका बेस एक स्क्वायर है। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोग याद रखना। ऐसा एक क्वेश्चन अपने पास सीडीएस पूछता है, ऐसा से मैं आज तक नहीं पूछा। ये साइड अगर ए है, ये साइड अगर अपने पास बी है, और बीच की दूरी जो है अपने पास, इसकी जो हाइट है वो यहां से यहां तक, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, अगर एच, तो ध्यान रखना एच यहां पर भी इसकी हाइट। तो अब की बार वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, तो इसी चीज से आप लोग याद रखोगे, इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला इसी चीज से रिलेट आप लोग करोगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, 1/3। इसमें अपने पास आर स्क्वायर था, इसमें आएगा ए स्क्वायर। इसमें अपने पास आर स्क्वायर स्मॉल था, इसमें आएगा बी स्क्वायर। इसमें अपने पास आर इंटू आर है, इसमें अपने पास आएगा ए इंटू। इसमें अपने पास पाई तो आएगा नहीं, सर्किल में आता है पाई, तो पाई तो आएगा नहीं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया ए इंटू बी, और इंटू किससे कर देंगे, एच से। तो ये अपने पास वॉल्यूम बन गया है। पिरामिड में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन क्योंकि इससे रिलेटेड है तो ये चीज आप लोग जरूर याद रखना, इस बात को भी साथ याद रखना। वो कैसे देता है, उसने एक मिट्टी का ढेर बनाया जो नीचे से भी स्क्वायर है ऊपर से भी स्क्वायर है। नीचे वाले की साइड अगर अपने पास 5 सेंटीमीटर है, ऊपर वाले की साइड अगर 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए हाइट अगर 2 सेंटीमीटर, तो कितनी मिट्टी, वहां पर जो मिट्टी आएगा उसका वॉल्यूम बताइए। ऐसे एक क्वेश्चन बन जाता है। इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका वही होता है जो फ्रस्टम का फॉर्मूला आपने याद कर लिया है। वहां पर तो सर्किल का एरिया था पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर पाई तो लगेगा नहीं, आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, स्मॉल आर की जगह बी स्क्वायर, आर इंटू आर की जगह अपने पास ए इंटू बी, और इनटू अपने पास एच। इसको आप लोग लिख लेना आप लोग, और इसको सीडीएस में कभी ना कभी आप लोग काम में जरूर ले सकते हो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ अजीब अलग अगर आकृति आ जाए तो उसका वॉल्यूम अपने पास मैंने आप लोगों को बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज के बारे में। ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज, अगर दो साइड अपने पास पैरेलल हो और दो साइड अपने पास पैरेलल नहीं हो, अगर अपने पास ऐसी कोई भी आकृति, ऐसा कोई भी क्वाड्रेटल
जिसकी दो साइड अपने पास पैरेलल हो, और दो साइड अगर पैरेलल नहीं हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास ट्रिपेजियम या समलम चतुर्भुज जो बनता है उसके एरिया का जो अपने पास फॉर्मूला होगा वो होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स ए प्लस बी, और उनके मध्य की दूरी, ये अपने पास फॉर्मूला होता है ए इंटू बी प्लस अपने पास यहाँ पर एच। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। यहाँ पर ये चीज, इसका जो डायगोनल अपने पास होता है D1 ए बी सी और डी अगर है, तो इसके जो डायगोनल का अपने पास फॉर्मूला होगा, मुझे बताइए वो कितना होगा। तो इसका पहला डायगोनल मैं मानू D1 स्क्वायर, और दूसरा डायगोनल अगर मैं मानता हूं D2 स्क्वायर, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है अपने पास सी स्क्वायर प्लस अपने पास डी स्क्वायर प्लस अपने पास 2 इंटू ए इंटू अपने पास बी, ये अपने पास इसके D1 और D2 स्क्वायर अपने पास। एक होता है अपने पास पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज जो अपने पास होता है उसमें मुझे एक बात बताइए, समांतर चतुर्भुज में जो अपने पास दोनों डायगोनल जो अपने पास होते हैं, यहां से A1 स्क्वायर एक साइड अपने पास A है और एक साइड अगर अपने पास B है, तो याद रखना उसके डायगोनल के साथ जो रिलेशन है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और याद रखना A और B जो है उसकी साइड है। और ऐसे ही अपने पास अगर रोम्बस की बात करूं, तो रोम्बस में डायगोनल के साथ ये जो रिलेशन अपने पास होता है, जिस प्रकार से अपने पास यहां पर हम लोगों ने इन तीनों में, और आप लोगों को स्क्वायर का और रेक्टेंगल का तो याद होगा ही होगा, स्क्वायर का डायगोनल तो होता है √2 इंटू साइड, साइड के साथ रिलेशन, और अपने पास रेक्टेंगल के लिए जो होता है वो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपने पास होता है, डायगोनल का फॉर्मूला एल और बी के साथ रिलेशन। इनके रिलेशन भी आप लोग या तो आप लोगों को याद होंगे, पहले से याद आपने कर लिए होंगे, या याद आप लोगों को होने चाहिए कि इसके जो दो डायगोनल होंगे D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2 इंटू साइड ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों साइड सर इसके बराबर होती हैं, तो यहां भी साइड रखोगे और यहां भी साइड रखोगे तो दो साइड स्क्वायर, और दो का दो से गुना करोगे, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 4 इंटू साइड स्क्वायर। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो D1 और D2 का जो स्क्वायर होता है उनके साइड्स के साथ रिलेशन क्या है, उम्मीद है ये आप लोग सभी लोग याद कर पाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ट्रिपेजियम के बारे में थोड़ी सी चीजें हम लोग समझते हैं। देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। याद रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम होती है। दो जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा अपने पास सेम होती है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर, याद रखना, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर कितने भी ट्रायंगल आप लोग बना लो, सभी का एरिया बराबर बराबर होगा। दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर क्यों होगा सर? क्योंकि पैरेलल लाइन एरिया का फॉर्मूला होता क्या है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दो लाइन पैरेलल अगर हैं तो उनके बीच की हाइट तो हमेशा सेम रहनी ही रहनी है, और बेस मैंने सेम बोल दिया है। दो पैरेलल लाइंस के बीच तो हाइट सेम, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर, आधार भी मैंने सेम बोल दिया है, दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर बने ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा बराबर बराबर होता है। उम्मीद है ये बात आप लोगों को पता होगी, और ये चीज अगर आप लोगों को पता है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पर अपने पास इस प्रकार से किसी भी ट्रिपेजियम के दोनों डायगोनल्स अगर आप लोग मिलाते हो ए बी सी और डी, तो मुझे एक बात बताइए, दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ए बी बेस लेकर चाहे मैं ये वाला ट्रायंगल बनाऊं, ए बी बेस लेकर चाहे मैं ये वाला ट्रायंगल बनाओ, या ए बी बेस लेकर चाहे मैं ये वाला ट्रायंगल बनाओ, तो बताओ ट्रायंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल, सभी लोग मुझे मिलकर ये बताइए, ट्रायंगल ए डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का एरिया, और ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या बराबर होगा? बोलिए बात मैंने सही लिखी है क्या? दो पैरेलल लाइंस के बीच और ए के आधार पर अगर सेम बेस अपने पास है, तो यहां पर ये अपने पास ए के आधार पर और सेम अपने पास लाइन अगर पैरेलल है तो एरिया बराबर बराबर होगा। हाँ और ना बताइए कि ये चीज आप लोगों को याद है क्या? हाँ आयुष, ओनली आज के लिए टाइम, कल से वापस 7 बजे ही होगी हमारी क्लास।
आज मैं थोड़ा लेट था इसलिए, बाकी टाइम तो वही था, लेकिन मैं लेट हो गया था आज थोड़ा सा आने में। अब ये आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर, ये बात तो हमें समझ में आई है। अगर मैं दोनों में से दो चीजें बराबर बराबर हैं, अगर अपने पास x बराबर है y के, और अगर इधर से भी मैं दो घटा दूं और इधर से भी मैं दो घटा दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, फिर भी बराबर बराबर रहेगा। अगर दो चीजें बराबर हैं तो उसमें इक्वल इक्वल चीजें आप घटा सकते हो। तो इधर से इसका भी ट्राइंगल ए ओ बी, क्योंकि दोनों में कॉमन आ रहा है। अगर ए ओ बी की मैं बात करूं तो ए बी डी के साथ भी है और वो ए बी सी के साथ भी है। तो अगर ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया मैं माइनस कर दूं यहां से, ए ओ बी का एरिया, और इधर से भी अगर मैं माइनस कर दूं ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, बराबर बराबर चीज अगर कोई है तो उसमें इक्वल चीज माइनस तो कर ही सकते हो। तो बताइए बचेगा क्या? ए बी डी में से ए ओ बी माइनस करोगे तो बचेगा क्या? तो आप कहोगे सर ट्राइंगल ए ओ डी का एरिया बचेगा। और इधर से भी क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया बचेगा। ट्राइंगल बी ओ सी का एरिया बचेगा। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये अपने पास दोनों बराबर बराबर होंगे क्या? बस यही बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको। क्यों होंगे वो तो आप लोगों को समझ में आया तो भी अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भी अच्छी बात है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग, कि दोनों जो क्षेत्रफल होते हैं ये अपने पास बराबर बराबर होता है। ये बात याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग, कि ये एरिया बराबर बराबर होगा। ए ओ डी का एरिया किसके बराबर होगा? बी ओ सी के एरिया के बराबर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? यहां पर एक बात और ध्यान रखना, कि ये जब भी किसी भी कोई भी ट्रिपेजियम अपने पास हो, कोई भी ट्रिपेजियम, कैसा भी ट्रिपेजियम अपने पास हो, ट्रिपेजियम सॉरी क्वाड्रिलेटरल, तो हमेशा याद रखना दोनों डायगोनल एरिया को चार भागों में बांटते हैं, ए वन, ए टू, ए थ्री और ए फोर। ये चीज सारे बच्चे याद रखना। ए वन इंटू ए थ्री बराबर होता है किसके? ए टू इंटू ए फोर के। चाहे कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, जरूरी नहीं ट्रिपेजियम हो, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल अपने पास हो, ए वन इंटू ए थ्री बराबर होता है ए टू इंटू ए फोर के। कोई भी क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स जो मिल रहे हैं। लेकिन अब की बार मुझे बताइए, ये अगर हम लोग ए वन माने, तो ये अगर हम लोग A2 मान रहे हैं, ये अपने पास A3 है, तो क्या ये भी अपने पास A2 के बराबर ही होगा क्या? तो यहां से इन दोनों के एरिया का स्क्वायर, यानी A2 इंटू ए अब की बार होगा A2 स्क्वायर बराबर कितना होता है? A1 इंटू अपने पास A3 होता है। इस चीज को आप लोग साथ साथ याद रखना। A1 इंटू अपने पास A3 होता है किसका? A2 इंटू A2 को आप लोग लिख सकते हो A1 इंटू A3। ये अपने पास याद रखना A2 इंटू A2, ये तो सभी में होता है। ये तो ए वन इंटू ए थ्री बराबर ए टू इंटू ए फोर तो सभी में होता है। लेकिन क्योंकि गलती से ये दोनों अब की बार बराबर होते हैं, तो ये और ये दोनों अगर बराबर हैं तो अब की बार ए टू इंटू ए टू करोगे तो ए टू का स्क्वायर अपने पास बन जाता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यदि कभी भी अपने पास यहाँ पर ट्रेपेजियम जो होता है उसके मिड पॉइंट को ध्यान से सुनना, अगर कभी भी कोई ट्रेपेजियम अगर है तो हमेशा याद रखना दो साइड अगर पैरेलल है, तो अपने पास इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इसका और इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है वो दोनों पैरेलल साइड्स के सम की आधी होती है, ध्यान रखना। तो ये कितनी होगी? a प्लस बी अपॉन टू होगी। ये वैसे अपने पास जो चीजें हैं वो ज्योमेट्री की हैं, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को रिलेट करके भी दे देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो भी ज्योमेट्री के अपने पास वहां पर आएंगी, वो मैं उस क्वेश्चन से पहले आपको लिख दूंगा कि भाई इसको याद कर लो, और ज्योमेट्री में फिर मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे ही अपने पास दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन की जो लेंथ होती है, दोनों
डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाने वाले लाइन की जो लेंथ अपने पास होती है ये ए है और ये अगर बी है, तो इस लाइन की जो लेंथ होगी वो अपने पास दोनों के डिफरेंस की आधी होती है। ये अपने पास ये लिखिए, दोनों के डिफरेंस की आधी होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कल से अब हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई है, मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बहुत स्लो तरीके से थ्योरी आपको पढ़ाई है। अब मैं आपको यहाँ पर लगभग 300 क्वेश्चंस हम लोग क्लास में सोल्व कर लेंगे, तो फिर वहां पर याद रखना कि इतनी प्रैक्टिस कर लो, इससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग करो। ये थी आज की हमारी क्लास, कल मॉर्निंग में मिलते हैं 7 बजे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।